की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातूं। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्रृंगार के इस हमारे वाणी मंथन में जो हम सहूर कर रहे हैं, उसमें आज सबसे पहले हमारी मीना जी जो बगोड़िया बड़ोदरा से हैं, वो आज अपना वाणी गायन करके हमें सुनाएंगे। मीना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी श्यामा महारानी का सीनेगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, सीदीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी की साड़ी सेंदुरिया है। कांचू की है श्याम रंग की, नीली लाही को चारनिया है। जब पर्दा उठता है, सीनेगार बड़ा सोना है मेरी श्यामा महारानी के पैरों में कां बिकड़ला, अनवट बिछुआ है। जांजरी गुंगरी पी है जब पर्दा उठता है, सीनेगार बड़ा सोना है मेरी श्यामा महारानी के कमर में कंदोरा है। नासिका नथनी है, कर्णफूल है कानों में है। जब पर्दा उठता है, सीनेगार बड़ा सोना है मेरी श्यामा महारानी के बाहों में बाजू बंद है। कंचन नवगढ़ी नवचूड़ पहुंची और मुंदरी है जब पर्दा उठता है, सीनेगार बड़ा सोना है मेरी श्यामा महारानी के कंठ में कंठसरी है। गले में सातों हार, दुग दुगी की शोभा है जब पर्दा उठता है, सीनेगार बड़ा सोना है मेरी श्यामा महारानी के मांग में सेंदुरिया है। माथे पे रखड़ी है,
बिंदिया की शोभा है जब पर्दा उठता है चमकार बड़ा सोना है। मेरे श्यामा महारानी का कंचन रंग सिंहासन, चौकी पर चमन चरण कमल, जुगल जोड़ी की शोभा है जब पर्दा उठता है बड़ी शोभा अनुपम है मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। श्यामा जी का दीदार करवाया आपने। लेकिन मैं आपको एक कहूँ, मैं को एक बड़ी अच्छी लाइन लगती है जो आप बोलते हो, मेरी श्यामा महारानी का दीदार बड़ा सोना है, रूह की नैनों से देखूं श्रृंगार बड़ा सोना। अगर पर्दा ना हटा के रूह के नैनों से देखूं श्रृंगार तो बड़ा पर्दा सोना। बड़ा सोना है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका बहुत बहुत। हाँ जी। अब हमारे सामने, अब हमारे बीच में आई हैं किरण जी, परम धाम से सीधा ही आई हैं और अब हमें वो परम धाम की ओर लेकर के चलेंगी। आई हैं तो लेकर के भी जाएंगी। किरण जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। महाश्रृंगार, अपना जो श्री महाश्रृंगार है उन ग्रंथ का बड़ा प्यारा सा शौर चल रहा है और अभी हम हैं 8वें प्रकरण कदम परिक्रमा निस्वर। तो श्री राज श्यामा जी की कदमों के साथ हमारी अखंड निस्बत है, उनके चरणों से निस्बत है और उन चरणों के प्रताप से ही परम धाम की संपूर्ण सुख उन चरणों से निस्बत है, तो ही हम इन बेशक इलम के अधिकारी हैं। हमें ये तारतम वाणी मिली, श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का हम शहूर कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं और परम धाम की 25 पक्षों का भी आत्मिक दृष्टि से दीदार कर रहे हैं। तो श्री राज जी के चरणों की निस्बत से अब श्री राज जी से हमारी अखंड निस्बत है। अर्श अरवाई जो वाहिदत में सो सब तले हक नजर, इश्क सुराई हाथ हक के रूहों पिलावे भर भर, रूहों पिलावे भर भर। श्री राज जी जो बका का द्वार, परम धाम का द्वार आज दिन तक बंद था, इन रूहों के वास्ते खुला, हम रूहों के वास्ते खुला। और श्री राज जी इश्क के प्रेम के प्याले भर भर के पिला रहे हैं। आप ये देखिए ना, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से जगह जगह गोष्ठी, तो धनी कितनी जुक्ति कर रहे हैं कि अपनी रूहों को मैं इश्क के प्याले भर भर के पिलाऊं। और हमारा क्या है कि हमें परिक्रमा करनी है और आत्मिक परिक्रमा करनी है, निज नैनों से परिक्रमा करनी है परम धाम के 25 पक्षों की। श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को अपने दिल में बसाना है। दीजिए परिक्रमा अर्श की, मोमिन दिल न सखत, सूते भी कदम न छोड़िए, जाके असल हक निस्बत। तो आइए सुंदर साथी, श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए अपनी आत्मिक नजर, अपनी सुरता को श्री रंग महल के सन्मुख चांदनी चौक में लेकर चलते हैं। धाम दरवाजे के सन्मुख, श्री रंग महल के मुख्य दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक के सो
उन चांदनी चौक में खुद को महसूस करते हैं। हमारे धाम का प्रथम चौक चांदनी चौक की उन अनुपम शोभा में विहार करते हैं। लाल हरे वृक्ष की शोभा, मोहलात माफक ये लाल हरा वृक्ष कमर भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान। ठीक मध्य रोस जो पाट घाट से सीधा धाम की सीढ़ियों तक हमें ले जाती है, और रेती का नूर, उज्जल रेती, रेती के कण कुछ बारीक, कुछ अति मोटे और कुछ मध्यम आकार में, और उन रेती में कई प्रकार के कटाव हीरे की तरह जगमगाते। तीन तरफ अमृत वन, सामने रंग महल, और उनके प्रतिबिंब से रेती भी कैसे जगमगा उठती है। रेती का कण कोई हीरा, कोई मानिक, कोई पुखराज की तरह, और उन रेती की कोमलता, सुगंधी, ये रेती भी तो हमारे पिया का ही स्वरूप, उनके ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप, आत्म स्वरूप। आइए हम सब मिलकर इन रेती में विहार करें। पिया संग अति कोमल सुगंधित रेती में हाथों में हाथ थामे, तो कोमलता से पग आगे बढ़ाना। रेती का वो नरम एहसास, और धाम के लाडली सखियों के चरणों का स्पर्श पाते वो रेती भी कैसे खिल उठती हुई। और सखियों के ही अंग के आभूषण बन के जगमगा उठे। और जब कभी बारिश की वो मध्यम मध्यम बूंदी, एक एक बूंदी जब इन रेती के कनों पर पड़ती है, तो उन समय का सौंदर्य, वो भीनी भीनी सुगंधी, एक एक बूंदी में पिया के स्पर्श का एहसास, कई तरह की रंगीनियां लिए। अमृत वन के सोने नजारे, अमृत वन के ठीक मध्य रोस जो हमें पाट घाट ले जाएगी। रंग महल के संग 7 वनों की अपरंपार शोभा, केल, लिपोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और फल। एक एक वन की वो सोनी शोभा, वृक्षों का नूर, वृक्ष का एक एक तना जवेरों सा छिल मिलाता हुआ, और वृक्षों के मध्य चोट, उनमें आई देहोरियां, और उन देहोरियों में पियसम विराजमान। फूलों की अति सुंदर उन विशाल देहोरी में शिवराज श्यामा जी संग हम सब खुद को देख रहे हैं, और सामने चौकों में पशु पक्षी कैसे करतब करके दिखा रहे हैं। मोर का पंख फैलाना, पक्षियों की वो मीठा गुनगान, पिया पिया तू ही तू ही, नहरों की कल कल, बच्चों का ऊंचा उठना, सातों वनों की अपरंपार शोभा,
और ये वन लेकर चल रहे हैं यमुना जी, पाल पर आए बड़ों वन के वृक्ष भी इन्हीं वनों का रूप होते हुए और उन वृक्षों ने आगे बढ़कर जमुना जी पर शीतल छाया की है। श्री रंग महल के द्वार के ठीक सन्मुख उन अमृत वन की मध्य रोज से सीधा पाट घाट पहुंचते यमुना जी में झीलने के अपार स्रोत, अति सुगंधित जल में झीलना, जल की एक एक बूंदी का वो मीठा स्पर्श, झीलना कर पाट घाट में श्रृंगार सजना। तो कभी छूतक देहरियों में, और छूतक देहरियों में भी तो कैसे दो रंग समाकर एक होते हुए दो घाटों की संधि में छूतक देहरियों की अपरंपार शोभा, उनकी नोक कलश ध्वजा से छू कर आते वनों की वो शीतल छाया, यमुना जी के किनारे कई प्रकार के खेल करना, खूब खुशहालियों का वो हाट बाजार सजाना, और जवेरों के छोटे छोटे पशु पक्षी कैसे तरह तरह की लीलाएं करते धनी चरणों में सिजदा करते, वनों की शीतल छांव के तले आमने सामने पाट घाट की सुंदर शोभा, दोनों पुलों की सोहनी शोभा, केल पुल के तले से जमुना जी जब आगे बढ़ती है तो 10 नहरों के रूप में, और प्रत्येक नहर अपनी अलग खूबी लिए पाल पर आए बड़ वन के वृक्ष, जल रोज पर छूटक देवरियों, जल चबूतरे की सुंदर शोभा, जल चबूतरे पर उतरती वो सीढ़ियों की झिलमिलाती शोभा, और केलपुर बट पुल के मध्य यमुना जी एक ताल के रूप में शोभायमान होती है। और बट घाट की तो अपरंपार शोभा, एक ही वृक्ष का बेशुमार विस्तार, इंडोले ऊंचा अतंत देहर जो बट का घाट, और बट वन के स्थान पर बड़ो वन के वृक्ष बट का रूप लेते हुए और उन्हीं के मध्य कुंज निकुंज प्रारंभ होते हैं, फूलों की मौलाते, दो भोन तीसरी चांदनी, धनी की मेरे सब पर बराबर अपरंपार, कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा, उस रंग महल के अगेन कोने में 16 हास्य बच्चे की सुंदर शोभा, और दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, संपूर्ण आभा सहित एक बट एक पीपल एक बट एक पीपल के वृक्ष, उनकी मेहराबों में हिंडोले, बट पीपल की चौकी का मिलान,
रंग महल से कैसी प्यारी जुगती से होता हुआ पहला छत्री मंडल झरोख पर सन ऊपरा ऊपर छज्जू से मिला चांदनी पर भी चार छह बच्चे हिंडोलों के अपरंपार सुख तले नहरे छह बच्चे और उन पर श्री राज श्यामा जी संझूला को। आइए इन झूलों के आनंद ले श्री राज श्यामा जी से राम की लाडली सखी हम सब मिलकर अति सुंदर विशाल हिंडोले सुंदर सुखदाई हिंडोलों पर पिया सिंह विराजमान एक एक छह बच्चे पर चार चार हिंडोलों की ताली तले कल कल करती लहरें उछलती छह बच्चे और श्री राज श्यामा जी की नजरों से नजर मिलाती झूलना शीतल सुगंधित सनम इश्क इश्क मेरे पिया का पछतावा हुआ श्री राज श्यामा जी का वो सोना सरम अंग प्रत्यंग खिलते हुए हम सखियों के बट पीपल की चौकी के अपरंपार सुख हमारे धाम श्री राज श्यामा जी प्रणाम श्री प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन, बहुत प्यारा। आपके मुखारबिन से तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम करेंगे शुरुआत अपनी वाणी मंथन की। श्रृंगार निकालिए मीनू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण 8 24 27। अभी जो हमने वर्णन सुना, किरण दीदी ने पूरा 1 से लेकर 26 तक, ये देखो, बट पीपल की चौकी तक आके धनी के साथ हिंडोले में झूला झूलते हुए सबको मिला दिया। नहरों पर कैसे बरसात हो रही है, वैसे ही धनी की मेहर हम सब रूहों पर, तो हम श्रृंगार मंथन कर रहे हैं। उन फुहारों के रूप में सब सुंदर साथ पर धनी की मेहर बरसती हुई। आगे चलते हैं, चौपाई लेते हैं। ताल पाल बन गिरदवाए ऊपर कई महल देखत, तो क्यों छोड़े हक कदम को जाकी असल हक निस्बत। हौज को सर ताल की पाल पर चारों ओर वनों की शोभा आई है। चौरस पाल के ऊपर कई तरह के महल दिखाई देते हैं। इनमें लीला करने वाली धनी की अंगनाएं संसार में उनके चरणों को कदापि नहीं छोड़ेंगी, कदापि नहीं छोड़ सकती। हाँ जी सुंदर साथ जी, चौरस पाल के ऊपर कौन से महल आए हैं? हौज कोसर की लिखा ना, ऊपर कई महल देखत। आ जाओ सुंदर साथ जी, हौज कोसर की तरफ चलते हैं। कौन से महलों का वर्णन है मधु भाभी? आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। ये देहरियों का वर्णन आ रहा है ना, चौरस पाल के ऊपर तो देहरियां बनी हुई हैं, जो बड़ी देहरियां आई है ना। महल तो चौरस पाल के ऊपर कोई आए नहीं है, या तो फूलों के महल कह सकते हैं जो झुंड के घाट में बने हुए हैं, उनको कह सकते हैं। और बाकी तो 16 घाट का, झुंड का 16 देहरी का घाट है, 9 देहरी का है, 13 देहरी का है। पर अगर महल की बात करें तो फूलों के महल तो झुंड के घाट में बने हुए, या फिर हम बड़ी देहरियों को भी महल कह सकते हैं, छोटे महल जो वहां पर बनी हुई है। ताल पाल के ऊपर है ना ये। चौरस पाल की बात हो रही है ना। बिल्कुल, हाँ वही वाली बात है। ऊपर कई महल देखत, या वृक्षों के भी हाँ
बोलो। बड़ों वन के वृक्ष जो आपस में मिलान कर लेते हैं तो वो भी एक महल का रूप महल। बना देते हैं, उसके हम्म। ऊपर भी महल बन जाते हैं उस तरह से। हाँ जी किरण दीदी, और कौन से मॉल हो सकते हैं? क्योंकि वर्णन अपनी देहोरियां हो गई, वनों की हम्म। मोहलातें, चारों दिशाओं के घाट हो गए, हम्म। 16 दरी का घाट, 9 देरी, 13 देरी। ये सब माहौल हो गए। ठीक है, अर्थ पढ़ लेते हैं। हौज कोसर ताल की चौरस पाल पर बड़े वन की 3 हारें आई हैं। चौरस पाल को घेर कर ढलकती पाल पर भी बड़े वन की 2 हारें आई हैं, जो 5 भूमिका तक ऊंची हैं। चौरस पाल के ऊपर 16 द्योरी का घाट, 13 द्योरी का घाट, 9 द्योरी का घाट, झुंड का घाट, और क्या आता है 128 बड़ी द्योरियां तथा 124 छोटी द्योरियां आदि महल शोभायमान है। आगे आ रही है। शोभा चारों घाट की जित जोए हौज मिलत, रूही सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। हौज कोसर ताल के कितने घाट आए हैं? 4 घाट। पहला 16 द्योरी का घाट, और फिर झुंड का घाट, और 9 द्योरी का घाट, और 13 द्योरी का घाट। जमुना जी का जल 16 द्योरी के घाट के नीचे से होता हुआ हौज कोसर ताल में मिल जाता है। इन चारों घाटों की शोभा अलौकिक है। इनमें धनी के साथ क्रीड़ा करने वाली आत्माएं स्वप्न के संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनका श्री राज्य से अखंड संबंध है। तो 16 द्योरी घाट में क्या अलौकिक लीला होती है सुंदर साथ जी? कोई सुंदर साथ? 16 द्योरी घाट के अंदर जो कुंड ताल की शोभा आती है ना, कुंड की मध्य में जहाँ पे 5 स्तंभों की 7 हारें आई हैं वहां पर, तो मेन शोभा तो वही है वहां की, जहाँ हम हौज कोसर की मछलियां कहलाती हैं और उसके अंदर जल क्रीड़ाएं करती है खूब राज्य के साथ, और उसके चारों ओर बैठकें भी बनी हुई हैं सुंदर, जहाँ बैठकर सब मीठी मीठी बातें करते हैं। और उसके नीचे से घड़नालों में से जल जब निकलता है, तो उसमें भी जब हम जमुना जी में तैरते हुए आते हैं तो उन घड़नालों के नीचे से भी मछलियों की भांति निकल जाते हैं और हौज कोसर ताल में जाके समा जाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं हम लोग। मेन तो उसका बीच का जो ताल है ना, बीच का कुंड कहते हैं जिसको, मेन वहां सोना द्योरी के घाट की वो शोभा है वहां पे। बिल्कुल। विजय दीदी आप और घाटों का वर्णन कर दो, चारों घाटों का। विजय दीदी, अच्छा आपका नेट नहीं सही है, आपको खोला है मैंने, उनका नेट ठीक नहीं है। मेरे मन में आ रही है बस, अब आई दीदी। यही था मेरे मन में जो मधु जी ने बोला है, सब वही था। चारों घाट बोल दो, कौन कौन सी दिशा में, ये भी बोल दो। अच्छा आपका पूरब नेट की दिशा में आज विजय दीदी आपका नेट ठीक नहीं है, थोड़ी जगह बदलो। और उत्तर की 1 मिनट, सुनीता दीदी आप खोलो, उनको मैं म्यूट करती हूँ, उनका नेट नहीं ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी अब आ सुंदर साथ जी। हाँ आ गया उनका नेट? नहीं, आवाज कट रही है। अब आप आ रही बोलो है। दीदी, आपकी आवाज कट रही है, आप जगह बदलो और कहीं वर्णन करना। हाँ सुनीता दीदी आप बोलो। हाँ जी सुंदर साथ जी, जो चौरस पाल है उसके 4 क्या कहते हैं घाटों का बहुत सुंदर वर्णन है। पूरब से अगर हम जाते हैं तो 16 द्योरी का घाट, जहाँ से जमुना जी निकलती हैं और हौज कोसर में समा जाती हैं, और पश्चिम में जाएंगे तो झुंड का घाट, वो पूरा फूलों का ही बना है, सारी जोगबाई वहां पे फूलों की है। और वहां पे बैठ के हम धनी के साथ किस तरह से जो मध्य में क्या कहते हैं ताल आया है उसकी शोभा को देखते हैं, जल में क्रीड़ा करती हुई जैसे जल जीव है उनको देखते हैं,
सखियां भी किस तरह से नौका विहार करती हैं, कई सखियां वहां पे भी, तो वो भी हम वहां बैठकर सुख लेते हैं। और उत्तर दिशा में रंग महल वाली तरफ 9 द्योरी का घाट आया है और दक्षिण दिशा में 13 द्योरी का घाट आया है। ये घाट भी वैसे तो घाट ही बोला गया, लेकिन इनकी मतलब सारी शोभा फूलों की बनी हुई है। सिर्फ जो 16 द्योरी का घाट है वो मतलब जवाहरातों और नगों का बना हुआ है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी, चुपाई लेते हैं आगे। ए जो कहे मेहराब घाटों ऊपर शोभित, हक कदम हृदय हृदय रोके जाकी असल हक निस्बत। हौज कोसर ताल में घाटों के ऊपर मेहराबें शोभा देती है। ब्रह्म सृष्टियों का धनी से, हम ब्रह्म सृष्टियों का धनी से अखंड संबंध होता है। इसीलिए इस संसार में भी धनी के चरण कमल उनके हृदय में विराजमान होते हैं। तो कौन सी मेहराबों का वर्णन है? और सुंदर साथ, हौज कोसर ताल के घाटों के ऊपर कौन सी मेहराबें आई हैं? हाँ जी, खाली मधु दीदी का हाथ खड़ा है। और विजय दीदी, आपका नेट ठीक हो गया है, कैमरा खोलो, नेट ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक हुआ नेट? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है दीदी, कुछ गड़बड़ है, चलो। मुझे याद आ जो विजय दीदी अभी नेट ठीक नहीं है, मधु दीदी बोलती हैं। तो चौरस पाल पे जो वृक्ष आए हैं, ये आपस में मेहराबे बनाते हैं। थोड़ा नेट गड़बड़ है, मधु दीदी आप बोलो, मधु भाभी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो हमारे घाट बने हैं ना, 16 द्योरी का घाट, 13 द्योरी का घाट, ये एक चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं और उन पर थंबों की शोभा आई है। जैसे 4 थंबों की 3 हारें आई हैं, तो एक तरफ 3 थंब है, एक तरफ 4 है, तो उनके बीच में सुंदर मेहराबें बन जाती है 2 थंबों के बीच में। तो यहाँ पे उन मेहराबों का जिक्र हो रहा है। मेहराबों की शोभा जो है ना घाटों के बीच में आती है। जैसे कि अभी सुनीता जी ने बताया कि 3 घाटों में तो ये मेहराबें सुंदर फूलों की बनी हुई हैं, फल पत्तियों की, और जो 16 देवी के घाट में ये मेहराबें सुंदर नगों की और जौहरातों की बनी हुई हैं। तो थंबों के बीच में आने वाली मेहराबों की सुंदर शोभा। बिल्कुल। अर्थ पढ़ते हैं, भावार्थ। हौज कोसर की चौरस पाल पर चारों दिशाओं में 4 घाट आए हैं, उनके चबूतरे पर थंब आए हैं जिन पर मेहराबें बनी हुई हैं। झुंड के घाट में वृक्षों की डालियों की मेहराबें बनी हैं। अलग अलग घाटों पर मेहराबों की संख्या अलग अलग है। तो ये वर्णन है। खेले हौज कौसर के बाग में, रोहें बन डारी झूलत, हक चरण सुपने ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। हौज कोसर ताल की चौरस पाल पर और ढलकती पाल पर 5 हारें बड़े बन की आई हैं। रूहें बन डारी झूलत और बाग जो 5 भूमिका तक ऊंची है। इन बागों में सखियां धाम धनी के साथ खेलती हैं और वन के वृक्षों की डालियों में झूलती हैं। श्री राज जी की ये अंगनाएं इस नश्वर जगत में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ती और डालियां बन के झूमती रहती हैं। अब थोड़ा सा वर्णन करते हैं। हौज कोसर बाग कैसा बना हुआ है, और सुंदर साथ कैसा वर्णन है? याद है हौज कोसर सुंदर साथ जी? मधु भाभी और सुनीता दी तो हमारे पास है ही सरी। हाँ, कुसुम दीदी आ गई हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम हौज जी। कोसर ताल में चौरस पाल पर 3 बड़ो वन के वृक्षों की 3 हारें आई हैं और ढलकती पाल पे 2 हारें आई हैं।
वो डालियां आपस में मिलके मेहराबे बना लेती हैं और उनमें सुंदर झूलों की शोभा है। जो पत्ते हैं वो आरसी की तरह चमकते हैं, उनके फूल जो है बहुत ही सुंदर और महक वाले हैं। जो हम राज्य को पत्तों के बीच में से भी उनकी सूरत को देखते हैं और उन पे झूलों का आनंद लेते हैं। वो जो डालियां हैं उनकी जो लास्ट तीसरी हार है, उन्होंने जो होज कोसर ताल पे जल चबूतरे तक छाया की हुई है, जो कि बड़ी द्योरियों की नोक से झलकती हुई लास्ट तक आती है, जिनकी डालियों को पकड़ के हम होज कोसर ताल तक भी आ जाते हैं। और फिर घूमते हुए हम टापू महल की उसमें भी आते हैं। वहां पर भी बहुत सुंदर वनों की शोभा है, क्योंकि दो गुर्जों के बीच में जो है वृक्ष आए हुए हैं और वो भी 3 भूम तक ऊपर तक गए हुए हैं। उनमें भी हम बहुत तरह के आनंद लेते हैं। इस प्रकार से होज कोसर ताल में बहुत सुंदर सुंदर वन है और उनमें झूले हैं, झूलों पे हम हर प्रकार के सुख लेते हैं राज्य श्यामा जी के साथ। प्रणाम। तो ये बाग बन जाता है ना, पूरा बाग बोल दिया ना। डालियां जब मिलती हैं तो नीचे जब मिल पूरा जाती है बाग बगीचे। सिर्फ वर्णन थोड़ा हुआ है, लेकिन सोचो डालियां मिलती होंगी नीचे, क्या पूरे बाग की शोभा आ गई। बाग कह दिया तो फूल भी होंगे, सब तरह और का फूलों की चादर बिछ जाती है उसमें चादर बहुत। बिछ जाती है। हाँ, जैसे और मान उनकी लो कुसुम दीदी, एक छत मिली, फिर ऊपर आ जाओ तो हाँ जी, दूसरी छत भी पूरी मिली हुई, पूरी 5 भूम तक पूरी बगीचा एक बन गया छतों का। जब 5 भोग के बाद छठी चांदनी होती है, उस पे बैठ के सोचो कितना सुख मिलता होगा। नीचे झूलती हुई सखियों को देखो, उधर कुछ सखियों को देखो जो डालियों पे झूलती झूलती पानी में चली जाती है। पानी में कूदती है। उसकी चांदनी से कुसुम दीदी हमें हौज कोसर टापू महल की चांदनी भी नजर आएगी, हाँ क्योंकि वो जी, चौथी चांदनी और ये 5 भौम छठी चांदनी है। तो जब बिल्कुल वहां जी, बैठेंगे ना, की चांदनी भी नजर आएगी सारी वहां से। बिल्कुल आएगी दीदी। उस पर बैठ के हमें सारा कुंज निकुंज वन भी नजर आएगा। इधर से जो सखियां हैं वो यमुना जी में स्नान कर रही होंगी या वहां पर जो कर रही होंगी, झूले झूल रही होंगी, वो सब नजर आएगा हमें वहां पर बैठ कर। बिल्कुल, ये पूरा यहाँ की जमुना जी भी नजर आएंगे, हाँ ऊपर जी, बैठे होंगे ना, तो ये हाँ, भी उसकी नजर रोड पे आएंगे। जो झूले होंगे वो भी नजर आएंगे। हाँ, अच्छा वर्णन। यहाँ बीच में भी जो अपने कुंज पे निकुंज नजर आएगा। पूरी, ये तो चादर बिल्कुल ढकी ये तो होगी, ये पूरी वाली चांदनी चादर ढक भी, जाती है ना, ये तो कुंज पूरी निकुंज की तो चांदनी चांदनी ढकी होगी, सिर्फ ये खुला होगा। निकुंज निकुंज की खुला होगा। सिर्फ ये खुला होगा, बाकी सब पर चादर, और रंग बिरंगे सब, चांदनी पे रंग 2 बिरंगी भौम चांदनी, कुंज निकुंज की की तो। चांदनी होगी तो वो और भी सुंदर लगेगी हमें दिखती हुई। हम्म, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे चुपाई लेते हैं, आगे और वर्णन आ रहा है, फिर करेंगे। रूहे खेले टापू के गुर्ज में, आ जाओ गुर्ज में खेलते हैं। जाए झरोखो बैठत, तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। अब मैं अर्थ पहले छुपा रही हूँ। अब हम एक सुंदर साथ बताएंगे। सबने हौज कोसर का वर्णन किया है कि टापू के गुर्ज और झरोखों की कहाँ की बात कही गई है। हाँ किरण दीदी और ये सुनीता दीदी और मधु दीदी बाद में और सुंदर साथ बोलो। हाँ जी, नरेश जी आ गए। ज्योति दीदी को खोलती हूँ, फिर नरेश जी को भी खोल दूंगी। हाँ जी ज्योति, दोनों खोल लो, आपस में वर्णन कर लेना। ज्योति दीदी आप भी खोलो, नरेश जी भी खोल लेते हैं। हाँ मैं जी, एक प्रणाम नक्शा शेयर दीदी। करती हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा नक्शा भी शेयर कर दो, फिर साथ साथ बोलो। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। दीदी जब हम, हाँ जी, वो गुर्ज है, तो जो दोनों तरफ के मंदिरों को मिला के जो बीच में गुर्ज आया है, वो गुर्ज से हम जब जाते हैं मंदिरों में, तो हर हर दरवाजे के ऊपर झरोखे हैं। हर दरवाजे के ऊपर झरोखे हैं, जहाँ दोनों तरफ मिल के वो बीच में एक वन भी आता है। तो ऊपर झरोखों से हम वन में भी, मतलब वहां पे पेड़ आते हैं ना, तो वहां से भी हम आते जाते हैं। तो वही वही की वर्णन हो रहा है कि हम वहां से सब सखियां देखती हैं, और आकर के जल के, जो जल में होती है, जो सखियां जल में झीलना करती रहती है, उसका भी हम आनंद लेते हैं, ऊपर से भी देखते हैं। तो उसका ही वर्णन हो रहा है जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, और क्लियर कर दो। प्रणाम जी। एक तो ज्योति दीदी ने बता ही दिया कि जो
क्योंकि बाहर वन पड़ते हैं उस जगह और आसपास गुर्ज होते हैं, तो दरवाजों के ऊपर जो झरोखे हैं उससे हम वनों की शोभा देखते हैं। और गुर्जों के, क्योंकि वो बीच, दोनों गुर्जों के बीच में झरोखा आता है। और दूसरा है जो चांदनी है ना गुर्जों की चांदनी, जहाँ पे 200-200 कुर्सियां हमारे बैठने की, 64 गुर्ज बन जाते हैं, क्योंकि संधियां आधा आधा गुर्ज दोनों दरवाजों से भी बुला लेते हैं। फूल की पाखड़ी, इसलिए वो 64 पत्तियों की जैसी लगती है पाखड़ी। तो जो गुर्जों के चांदनी है उसके ऊपर जो हमारी 200-200 कुर्सियां लगी हैं, उसके ऊपर कठेड़ा लगा है मानिक का। तो वो भी, ये जो जगह है ना जो गुर्जों की चांदनी की, ये भी क्योंकि कमर भर ऊंची जगह है, तो चारों तरफ लाल कांगड़ी है इसके ऊपर। तो इसको भी ऐसे है ना, हम जैसे नीचे देखते हैं तो ऊपर ऐसे झांक कर देखते हैं। तो इस जगह को भी झरोखा बोला गया है। इसके नीचे हम अपने ताल की शोभा भी देख लेते हैं। इस सुंदर स्थान को, जहाँ पे चांदनी आती है गुर्जों की, उसको भी झरोखा कहा गया इस जगह पे। और यहाँ से हम आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं अगली चौपाई पे। क्लियर हो गई? अर्थ पढ़ लेती हूँ एक बारी। सखियां टापू महल के गुर्जों में खेलती हैं और झरोखों में बैठकर चारों तरफ की शोभा देखती हैं। ये संसार में श्री राजी के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टियों का धाम धनी से शाश्वत संबंध है। हौज कौसर के मध्य में टापू महल आया है, जो कितनी भूमिका है? 3 भूमिका तक ऊंचा गया है। अब टापू महल की हर भूमिका में घेर कर कितने 64 हांस आते हैं और 60-60 महल, यानी कि बाहरी हार मंदिर। और एक सेकेंड, कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है बंद कर लेंगे। 4-4 मुख्य दरवाजे आए हैं। इन मंदिरों को घेर कर परिक्रमा की रौस आई है। इस रौस पर मंदिरों से लगकर 64 हांस की संधियों में अपने 64 गुर्ज आए हैं, जहां आत्माएं खेलती हैं। इस प्रकार ताल के मध्य में 64 गुर्जों वाला टापू महल 64 पाखड़ी वाले कमल के फूल के समान दिखाई दे रहा है। यहाँ टापू महल की चांदनी की किनार को भी झरोखा कहा गया है, जैसा कि नरेश जी ने बताया, क्योंकि चांदनी की किनार पर चारों तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है। गुर्जों की चांदनी भी यहाँ तक आई है। इनके व चबूतरे की बाहरी किनार पर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार शोभायमान है। चबूतरों पर चारों तरफों 3000 कुर्सियां हैं, जिनमें प्रत्येक कुर्सी पर 4-4 सखियां बैठती हैं। 60 गुर्जों, दरवाजे के दाएं बाएं के आधे गुर्जों को एक गिना गया है कि चांदनी पर बड़ी कुर्सियां रखी हैं, जिनमें से प्रत्येक में 200-200 सखियां बैठती हैं। इस प्रकार 12,000 सखियां यहाँ पर बैठकर चारों ओर का दृश्य देखती हैं। हो गई ना क्लियर? रोज दीदी आई है क्या आज? नहीं आई। एक सेकेंड, रोज दीदी आई हैं मेरे ख्याल। हाँ जी रोज दीदी, आप थोड़ा लेट आए, मैं भेज आपको कोहोस्ट दे देती हूँ। एक सेकेंड। थोड़ी आवाज जहाँ आएंगे देख लेंगे, ठीक है। खेले अरस होज टापू मिने, खेले अरस होज टापू मिने, हक भेले चांदनी चढ़त, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम में श्री राज श्यामा जी के साथ सखियां हौज कौसर के मध्य में टापू महल में खेलती हैं और उनके साथ चांदनी तक चढ़ती भी हैं। श्री राज जी की अर्धांगिनी स्वरूपा हम आत्माएं
इस संसार में अपने प्रीतम के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं। चलो टापू की चांदनी पर चलते हैं। सुंदर साथ जी, चांदनी का वर्णन करो। मैं नक्शा खोलती हूँ दोबारा से। सरोज दीदी किसी को खोल देना आप, मैं नक्शा खोल रही हूँ। हाँ जी, चांदनी, चांदनी कैसी आई है थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। आज कोसर की चांदनी। दीदी को देखो नेट ठीक है। हाँ, उनका देखो, नेट नहीं ठीक। हाँ प्रणाम। ठीक आ रही है? हाँ, बोलो, आप बोलो, पता लग जाएगा। प्रणाम जी। टापू महल की चांदनी। टापू महल हमारा 3 भोग चौथी चांदनी आई है। इस चांदनी में जो है मध्य में एक गोल चबूतरा आया है। उस चबूतरे में जो है हमारा श्यामा जी का सिंहासन है और हमारी जो है 6000 इस पे कुर्सियां आई हैं। इसमें 2-2 सखियां कुर्सियों पर बैठी और जो नीचे चबूतरे, इसमें चारों तरफ चिड़ियां उतरी हैं और जो इसके साथ जो चबूतरा आया है उसमें हमारी 3000 कुर्सियां आई हैं। इसमें 4-4 सखियां एक-एक कुर्सियों पर बैठती हैं और हमारा मुख जो है सिंहासन, श्यामा जी के सिंहासन की तरफ हमारा मुख होता है। यहाँ हम अनेक प्रकार की आजी के साथ लीलाएं करते हैं। आवाज चलेगी, किसी और को भी साथ साथ खोल दो, आवाज जाएगी तो वो भी बोल लेंगे। विजय दीदी की आवाज है। सुनीता दीदी आपका खुला हुआ है, बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा हौज चांदनी कोसर तो आपका सबसे फेवरेट। चांदनी पे क्या कहते हैं, हम शुक्ल पक्ष की 14वें दिन आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, दोपहर रहते हैं। तो रात को यहाँ पे सारी लीलाएं करते हैं हम। यहाँ चांदनी पर आकर नृत्य की लीला भी बहुत सुंदर होती है। मध्य में राजी का सिंहासन है और चारों तरफ घेर कर सखियां हैं और राजी श्यामा जी और रूहों के साथ किस तरह से नृत्य कर रहे हैं। एक टांग पर खड़े होके पिया जी कैसे नृत्य करते हैं और उस नृत्य में शामिल सारी सखियां और सारे पशु पक्षी भी किस तरह से ऊपर चांदनी पर आ जाते हैं और उस दृश्य को देखकर एक टकटकी लगाकर देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरे परम धाम में ही नृत्य चल रहा है। यहाँ तक कि जो चांद ऊपर खिला हुआ है, चांद 14वीं रात का, तो जो ऊपर जो चांद खिला हुआ है वो भी टकटकी लगाकर बिल्कुल राजी के सिंहासन के ऊपर आ जाता है और एक टकटकी लगाकर देखता है और उसका भी दिल करता है कि वो भी आज झूम झूम कर नाचे। तो वो चांदनी अपनी चांदनियों के साथ चांद भी नृत्य कर रहा है। पूरा समा उस नृत्य में क्या कहते हैं सराबोर हो रहा है और चारों तरफ सुंदर कांगरी भी लगी हुई है लाल रंग की। तो वो भी रात के समय बहुत ही चमकती है, चमकदार चांदनी, ऐसे लगते हैं बड़े असंख्य बल्ब जल रहे हैं। तो वो नजारा बहुत सुंदर लगता है। प्रणाम जी। 2 लाइनें वो सुनाओ कोई सुंदर सा। चांद क्या था, 14वीं बोलते हैं ना, छुपई है चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर नूर जमाल। जमाल। आती है पूरी लाइन, 2 लाइनें? मुझे नहीं आती पूरी। नरेश को आती होगी, नरेश जी। चलो नरेश जी बोल दे, कोई भी बोल दो। मुझे पूरी याद नहीं। कोई बात नहीं। चांद चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमा। आगे नहीं आता, यही वाली थी लाइन, रंतन है पूरा, है ना। चलो अब हम चलते हैं आगे, चुपई लेते हैं। नहरे मोहल ढापियां जल चक्राव ज्यों चलत, मोमिन हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। नहरों से ढके हुए जवाहरातों जवेरों के महलों में जल चक्र भंवर की तरह चलता है। धनी से शाश्वत संबंध रखने वाली आत्माएं उनके चरणों को कभी भी नहीं छोड़ सकती हैं। तो ये वर्णन आ गया अब हमारा
नहरे मोहल ढापियां जल चक्राव जो चलत, ये कहाँ का वर्णन है? और सुंदर साध लो। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, कहाँ का वर्णन है? ज्योति दीदी ज्योति खोलो। बोलो। प्रणाम दीदी, ये जवेरू के महल का वर्णन हो रहा है। हमारे जवेरू के महल आते हैं ना, चार 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 उनका 8 का फिर 16 तो उनका ही वर्णन है। क्योंकि ये ना जो है ढका हुआ है फूलों पत्तों से, ऐसा लगता है कि सब एक ही है, गोल घूम करके आए हैं ना 124, एक हार में 124। तो ये उनका ही वर्णन है कि नहरे मोहल ढापिया, फूलों पत्तों से ढपा हुआ है। और ये जब जल चलता है मतलब वो देखने से लगता है कि जल चल रहा है, लेकिन वो ऐसा हाथ से छूते हैं तो पानी नहीं नजर आता है। तो उनका ही ये जल चक्राव चलत। जब चार भूम का है तो उसमें 4 निकलते हैं, जो चक्राव निकलता है और एक बीच में निकलता है। 8 भूम का है तो 8 निकलता है। तो उनका ही ये वर्णन है कि भौरों की तरह चारों तरफ से घेर के निकलती है। 16 में 16 निकलता है, एक बीच में निकलता है। तो उनका ही ये वर्णन हो रहा है। प्रणाम हाँ दीदी। जी, ये देखो यहाँ का वर्णन है। मैं इसका अर्थ पढ़ लेती हूँ, फिर आगे और आएगा अभी वर्णन। नहरों से ढके हुए जहरातों के मैल में चक्र भंवर की तरह चलता है। भंवर कैसे चलता है ये सुंदर साथ बताएंगे। इसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं एक बारी। रंग महल 7 घाट जमुना जी, अक्षरधाम पुखराज फौज कौसर। 24 हांस का महल कुंज निकुंज पश्चिम की चौगान और बड़े वन के चारों ओर से घेर कर, एक हीरे के नग के अंदर अनेक रंगों की झलकार से युक्त ज्वारातों के महलों के 9 फिरावे सुशोभित हो रहे हैं। ज्वारातों के महलों की चांदनी में कुंड, नहरें और फुहारे शोभायमान हैं तथा चारों तरफ गुर्जों के कुंडों से पानी की धाराएं नीचे कुंडों में गिरती हैं। ज्वारातों के महल एक हीरे के हैं, इसीलिए इसकी दीवारों, दरवाजों और थंबों आदि में पानी की नहरें, धाराएं बहती हुई दिखती हैं। तो और वर्णन करो कि चक्राव ज्यों चलत, जल चक्राव ज्यों चलत कैसे चलता है? और सुंदर साथ को ले लो सूरज दीदी, जो भी है खोल दो उनको। नरेश जी का खुला हुआ। नरेश जी आप ही बता दो, किसी का रिसेंट नहीं है। हो गया। कैसे चक्राव की तरह चलता है? प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। जैसे वो बीच का फवारा ऊपर जाकर नीचे बीच में ही आ जाता है ना, जैसे गोल घूम के एकदम उसी के अंदर समा जाता है। चांदनी पे जो जैसे एक ताल है उसमें अगर 4 हांस का अगर है, 4 मोहल का जो रात है हीरे इसकी जवेरों की, तो उसमें 5 धाराएं निकलती हैं। 4 तो चारों कुंडों में चली जाती हैं और मध्य वाली घूमती घूमती फिर उसी के अंदर ही आकर, तो वो भंवर जो है वो गोलाई में घूमता है ना जैसे, तो उसकी भी शोभा इस तरह बताइए। क्योंकि चांदनी का यहाँ ज्यादा वर्णन हो रहा है इस जगह पे, इस वाली चौपाई में ना चांदनी का ही वर्णन है। तो वो शायद मेरे ख्याल से उसी के बारे में कहा गया है, जो मध्य का फवारा घूमता हुआ बीच में समा जाता है ना, उसके बारे में। किरण दीदी हैं हमारे साथ? और नहीं तो दूसरी किरण दीदी आप बोलो, कोई भी मुझे बोलो। एक मिनट, प्रणाम जी। ये मुझे जो दिल में आ रहा है एक चीज, जैसे उन्होंने तो चांदनी से बताया कि चक्राव ऊपर 5-5 फुहारे, 5 से फिर 8 से 9 हो गए और फिर 16 से 17 बूंद से गिरते हैं। और लेकिन ऐसा ना, ये पूरा घेर के आया हुआ है। जवेरों के महल जो है ना, पूरे रंग महल पूरे परम धाम को घेर के आए हुए गोलाई में। तो अगर आप गोलाई में भी देखोगे ना, तो पूरा ऐसे एक चक्राव सा बन जाता है कि पूरे परम धाम रंग महल बट सारा ही जो उस परिक्रमा को घेर के आया हुआ है। चौथी परिक्रमा कहते हैं इसे, या तीसरी परिक्रमा। तो ये पूरा जब घेर के पानी का चक्राव एक तरह से दिखता है, जैसे हर तरफ से, जैसे हमारे झीलों से हम देखते हैं ना ऊपर कई बड़ी फॉल्स होते हैं जो,
कि ऐसे पानी पूरा फॉल्स माफिक, हम हिल स्टेशन पे जब जाते हैं तो फॉल्स माफिक पूरे परम धाम में चारों तरफ से घूम रहा होता है। इस तरह मतलब से किसी भी शोभा से हम देख लेंगे तो हमें जवेरों की नहरों में जल चलता हुआ नजर आएगा, किसी सी पूरी और ये गोलाई में ऐसे किसी लगेगा शोभा में। कि भी जैसे जेवरात है, ये मतलब कांच जैसे शीशे, नगों जैसे हीरो के हीरे की धाराएं बह रही हैं, मतलब इनके जो नगों और हीरो से जवाहरात, पानी ऐसे लगेगा कि जैसे हीरे जवाहरात। वो तो वो ऐसे हो गया ना कि भी इसमें दिखते कैसे हैं। एक टकराव वाला जो बात है वो इस तरह से भी आती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी ठीक है, यही वाला चक्राव भी होगा, ऐसे जैसे गोलाई में घेर कर आए ना ये जवीरों की नहरें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भंवर होता है जिसमें भंवरें पड़ती है ना, एकदम घुमावदार होता है, उसको भंवर कहा गया, जिसमें पानी ऐसे चक्राव से चलता रहता है। तो यहाँ पर भी दिखाई देता है, क्योंकि सारी जो उनकी पाल है, जो कुछ भी है, वो हीरे की है एक तरह से। तो वो लगता है कि इसके अंदर पानी है, जवाहरातों के अंदर। वास्तव में पानी नहीं है, लेकिन चक्राव लगता है, घूमते घूमते पानी जो है वो दिखाई देते हैं। और वैसे भी ये पूरा घूम के है, तो इसलिए इसको चक्राव की तरह कहा गया, है ना। ठीक है सुंदर सा जी, आगे चुपाई लेते हैं। कई मोहल मानिक पहाड़ में, हिसाब में ना आवत, ए मोमिन कदम क्यों छोड़ रही, जाकी असल हक निस्बत। मानिक पहाड़ पे राजी ले जा रहे हैं। मानिक पहाड़ में इतने अधिक महल हैं कि उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। धनी के अंग रूप ये ब्रह्ममुनि किसी भी स्थिति में श्री राजी के चरणों को नहीं छोड़ सकती। कई मोहल मानिक पहाड़ में, हिसाब में ना आवत। मानिक पहाड़ 12,000 भूमिका वाला है। प्रत्येक भूमिका में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। प्रत्येक हवेली में 12,000 महल आए हैं और प्रत्येक महल में 12,000 मंदिर आए हैं और इसी प्रकार प्रत्येक मंदिर में 12,000 कोठरियां आई हैं। मानिक पहाड़ हमारा। हाँ जी सुंदर सा जी, वर्णन करने का दिल है तो मानिक पहाड़ के लिए कोई बोलो, मैं तब तक नक्शा देखती हूँ। और भी कुछ सुंदर सा रिसेंट करें ना। मैं नक्शा निकाल रही हूँ, आप लोग बोलो। खोल दो सरोज दी। हाँ जी, हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। यह मानिक पहाड़ जो एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आए हैं, जिस पर पहले परिक्रमा रोस आई है। परिक्रमा रोस के पास एक मंदिरी दीवार आती है, एक मोटी दीवार, जिसके चारों तरफ मुख्य 4 दरवाजे आए हैं, जो कि 1000 भौम के आए हैं, 1000 मंदिर के आए हैं, जिसमें से एक 250 के 2 चबूतरे, 250 का बीच में दरवाजा और 125 मंदिर मिला के गुर्ज की शोभा आई हुई है। जब हम मंदिर दीवार से आगे जाते हैं तो पहले हमें एक खम्भों की हार मिलती है, जिसको त्रिपोलिया कहते हैं। वहां पर कुंड के निर्माण होता है, जहाँ पे 4 नहरें कटती हैं वहां पे कुंड बनता है। उसके आगे 12,000 हवेलियों की 12,000 आए हैं। हाँ वो वर्णन आया मेन महल का कि कैसे महल आए हैं, जिसमें एक चौरस है, एक गोल है, एक चौरस, एक गोल, मतलब 4 चौरस के बीच में एक गोल और 4 गोल के बीच में एक चौरस हवेली का आया। अब जब 12,000 हवेलियों में से हम एक हवेली का वर्णन करेंगे तो उसमें एक हवेली में 12,000 महल आए हैं। एक महल के बीच में 12,000 मंदिर है, एक मंदिर के बीच में 12,000 कोठरियां आई है। इस प्रकार से 12,000 हारे आती है। 12,000 हारे के बाद जब त्रिपोलिया हो जाएगा तो उसके बाद एक जो है बगीचों की हार आएगी।
बगीचों की हार के बाद जो है भौम भर अच्छा, ऊंचा आप एक पूरा वर्णन करें, कोई नहीं। महल का वर्णन हो गया कि कई महल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवा। तो अंदर घुसते ही एक जो महलों की है ना, फिर महलों में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, तो ये महल का वर्णन हो गया। ठीक है, आगे चौपाई आती है तो देखते हैं क्या कह रहे हैं अंदर। कई ताल नहरे मानिक पर, ढिग हिंडोलों चादरे गिरत। चौपाई के हिसाब से वर्णन करेंगे। एक कदम मोमिन क्यों छोड़े जाकी असल हक निस्बत। मानिक पहाड़ में आ गया ना अंदर का वर्णन। भीतर चांदनी में, बाहर बगीचों में, कई ताल नहरे मानिक पर, ढिग हिंडोलों चादरे गिरत। मानिक पहाड़ में भीतर भी और चांदनी में भी और बाहर बगीचे में भी अनेक तालों और नहरों की शोभा आई है। मानिक पहाड़ को घेर कर चारों ओर ताल के महलों की चांदनी के नीचे महाबुलंद हिंडोले आए हैं, तथा ताल के महलों की चांदनी में पुनः ताल व इनके तीन तरफ नहरें हैं। इन पर मानिक पहाड़ की चांदनी के गुर्जों से पानी की चादरें धाराएं गिरती हैं, जो एक एक भौम नीचे गिरते हुए अंत में महानद में जाकर मिल जाती हैं। इस मानिक पहाड़ में धाम धनी के साथ विहार करने वाली हम अंगनाएं संसार में भी उनके कदमों को नहीं छोड़ेंगी। है ना। अब वर्णन करते हैं। कई ताल नहरें मानिक पर, कौन से तालों का शॉर्ट में वर्णन करते हैं अपन। मैं खोलती हूँ नक्शा। हाँ जी, प्रणाम दीदी। नाम दीदी जी। हाँ जी, ये चांदनी, ये जो चांदनी का वर्णन हो रहा है ना दीदी। कई ताल नहरें, कई तरह के ना, अंदर भी हो गई, बाहर हाँ भी है। तो आप थोड़ा सा पहले बाहर का वर्णन जो दिख रहा है ना कि कैसे चादरें गिरती हैं, तो जी हाँ, बाहर के महल जो चादरों का वर्णन कर दो, बाहर वाली। हाँ जी दीदी। वो जो हमारी चांदनी है मेन वहीं से आती है, जो बीच में टापू महल है और उसके किनारे पर जो हमारी ताल है, वहां से अंदर ही अंदर हमारे जो स्रोत है पानी का, वहीं से जो निकलती है 12,000 है वहां पे। एक एक हर 12,000 जो हमारे माणिक महल है उसमें नीचे भी जाती है और ऊपर चांदनी से भी आती है, तो दोनों तरफ जाती है। नीचे भी हर भौम में होते होते नीचे लास्ट में आके और फिर नीचे ही नीचे जाके बड़ी महानद में मिल जाती है। और ऊपर हमारे चांदनी पे भी आती है। जो हमारे गुर्जो है, गुर्जो की जो है वहां से नहरें बनी है, फिर वहां से जो हमारे 9,000 एक भूम नीचे हो जाते हैं। तो एक एक भूम नीचे वहां से जो हमारी नहरें बनती है, बीच में लंबी नहर बन जाती है, उस पे आती है। तो जो हमारी गुर्ज है, गुर्जों के से चादरें निकलती हैं, फिर वहां से नीचे वाली भूमि में आती है, फिर वहां से एक नीचे भूमि, ऐसे होती है। और ये नहरें सिर्फ सीधी ही नहीं आती है, साइड से भी ऐसे गोल घूम कर के भी जाती है, दाएं बाएं सामने। तो वही तीन तरफ हो गए, तीन तरफ उसका ही वर्णन हुआ है। ये बात। हाँ जी। और उसमें 5 भौम तक झूले आए हैं, तो वो झूले नीचे की बात हो रही, तो उसमें बहुत बड़े हिंडोले भी आए, वहां तो अभी वर्णन नहीं आ रहा है। हाँ, तो महाबीर हाँ झूले भी आए हैं। तो झूले इसका ही अंदर यहाँ पे बाहर भी झूले भी आए हैं। हाँ 4 ताली के झूले पड़ते हैं। और ये झूले भी जो हमारी नहरी है वो भी ढकी हुई है, वो भी पारदर्शी है, तो वो दिखती है उसमें से। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, अब अंदर भी है शोभा कई तरह की। हाँ, ये कौन करेगा? आवाज आ रही है सुरभ दीदी कहीं से। हाँ जी, मगर दीदी आप करो, खुला होगा वहीं से आवाज। ओके, मनीष जी आप कर लो। अंदर की, अंदर की शोभा का वर्णन। प्रणाम जी। देखो ऊपर का चांदनी चांदनी हो का गई, वर्णन फिर तो बताया, भीतर। बाहर का भी बता रही हूँ। ओके, बाहर जल का भी हो भीतर गया। में क्या है कि जैसे हमारे 12,000
महलों की 12,000 हारें हैं, और उनके बीच में जो त्रिपोलिये आते हैं, जहां जहां त्रिपोलिये कटते हैं वहां पे क्या है कि ताल की शोभा बन जाती है, और उसमें 4 थंब उठे और ऊपर वाली भूम के क्योंकि छत आ जाती है, तो उसमें क्या है कि उस जगह पे जहाँ पे त्रिपोलिये कटते हैं वो एक ताल की शोभा आती है वहां पे, क्योंकि पूरा नहरों का जाल बिछा हुआ है मानिक पहाड़ में, अंदर भी भीतर भी, चांदनी चौक पे बाहर। तो उस जगह जो ताल की शोभा है, तो उसमें क्या है कि जो एक तरह से वो फील पाए जैसे ही उनके थंब है, और उनमें से जल भी गिरता है, और उनमें हिंडोले भी लगे हुए हैं। तो वो एक तरह से आप हिंडोले लेते हुए हल्की हल्की बूंदें भी साथ में चलती हैं उस जगह पे, और इस तरह से भीतर में पूरे, जहाँ पूरा मानिक पहाड़ जहाँ से बाहर से स्टार्ट होता है और अंदर भीतर तक मध्य तक पूरे के पूरे जहाँ जहाँ त्रिपुरी कटते हैं वो तालों की शोभा है। या 12,000 की 12,000 हारे भी अंदर भी बन जाती है हर भूम पे, और जो 12,000 भूम तक ऊपर है सारी, और उनमें भी हिंडोले भी लगे हैं, और एक जल भी गिरता रहता है साथ में, बूंदियां भी गिरती रहती हैं जो आप हिंडोले लेते हो राज्य के साथ आनंद आप ले सकते हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ और जी। हाँ, एक जगह और अंदर जब और मध्य में चले जाते हैं, जो मध्य का चबूतरा है वहां पे भी, क्योंकि स्तून बना हुआ है, और वहां पे भी जो अंदर महामिलन हिंडोले हैं अंदर, जो 11,980 भूम से आ रहे हैं, तो उस उन हिंडोलों के ऊपर भी सामने जो स्तून के अंदर से फुवारे निकल रहे हैं, वो भी हमें उस जगह पे हिंडोले लेते हुए हमें आनंद देते हैं। तो इस तरह से मानिक पहाड़ तो हिंडोलों का भंडार है, हिंडोले भंडार लेने है। कहीं भी ले सकते हैं। चाहे चांदनी पे भी सुंदर शोभा है कि जो मध्य में से आते हैं और फिर वो गुर्जों तक की चांदनी तक जाते हैं, वो भी एक 2 भूम तीसरी चांदनी आपस में बन जाते हैं, उनमें भी ऊपर ताल बन जाते हैं, और फिर वो एक गुर्जों की चांदनी से जल बाहर नीचे आता है, भूम दर भूम नीचे वो बनते जाते हैं, 12,000 फिर 11,999 इस तरह से अंत तक नीचे तक सारा बाहर भी पड़े। ठीक है। हिंडोलों की अति सुंदर शोभा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चले आगे चौपाई पढ़े। कई भांतो नहरे बन में सागरों निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के जाकी असल हक निस्बत। कई भांतो नहरे बन में सागरों निकस मिलत, प्रत्येक सागर की 4 हार हवेली, छोटी रांग की तरफ 2-2 घरनाले आए हैं। एक घरनाले से सागर का पानी निकलता है और नहरों के रूप में वनों से होता हुआ संपूर्ण परमधाम में होकर दूसरे घरनाले से सागर में वापस समा जाता है। तो धनी से अखंड संबंध रखने वाली ब्रह्म मुनि इन स्थानों में श्री राज जी की सानिध्यता में प्रेममयी लीला करती हैं। घरनालों का वर्णन आ रहा है। पहले ये दृष्टव्य पढ़ लेते हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित खेले का भाव प्रेममयी लीला क्रीड़ा से है। यह संसारिक खेल कूद का प्रसंग नहीं है। तो हम सुंदर साथ कैसे वो घरनाले निकलते हैं और कहाँ का वर्णन है। सागरों निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़कर। और सुंदर साथ लेंगे। कहाँ का वर्णन है। थोड़ा थोड़ा अपन वर्णन राजी महाराज पूरा एक बार घुमा देते हैं। कहाँ का वर्णन है। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रेम प्रणाम जी। ये बड़ी रांग की हवेलियों का वर्णन है, जहाँ पे जो सागर आया ना बीच बीच में हवेलियों के, वहां से 2 घरनाले निकलते। एक से तो जल निकल के पूरे परमधाम में जाता है और दूसरे से फिर वापस उसी में आ जाता है। 2 घरनाले है ना, एक से निकलता है, एक से वापस उसी में फिर आ जाता है उसमें। तो वहां का वर्णन हो रहा है ये ये सागरों देखो से। हाँ ऐसे जी, निकला, फिर सब तरफ से घूम के सब पूरा परम एक धाम। मीनू अभी एक नक्शा भी था ना जिसमें वो घरनाले हाँ दिखाई भी दे रहे हाँ हैं, जी, हाँ बताया। जी। वो अपना है उसमें वो नक्शे। अभी पूरे मुझे लगा नहीं था यहाँ तक चौपाई तक हो जाएगा। कोई नहीं, ये कल नक्शा मैं खोल के रखूंगी पूरा। बस ये खाली यहाँ पे देखो, ये घरनाला यहाँ से अंदर से निकलता है सागर और से फिर सागर। पूरा पूरा परम धाम में घूम के ऐसे हर सागरों के ये जो ये है ना, इस रेती के नीचे से ही
यहाँ से निकलता है फिर इधर से आके अंडरग्राउंड होता हुआ ना, पूरा पानी अंडरग्राउंड होता हुआ सारा पूरे सारा परम जल की सप्लाई होती है और फिर दूसरे घर नाले से वो वापिस अंदर आ जाता है। इसमें लीला का वर्णन चौपाई में आ रहा है ना, तो क्या लीला होती होगी, पूरा जल के साथ कैसे जल घूमता होगा, है तो ना। अंडरग्राउंड जल चल रहा है ना ये सारा, अंडरग्राउंड जल है, तो बाहर अंदर ही आके फिर वो सागरों की लीला तो अलग हो जाएगी ना। हाँ, नहरों के रूप में वनों से होता हुआ संपूर्ण परम धाम में होकर दूसरे घरनाले से सागर में समा जाता है। धनी के साथ अखंड संबंध रखने वाली ब्रह्मणि इन स्थानों में श्री राजी की सानिध्यता में प्रेममय लीला करती है। तो सारा स्थान ही आ गया, पूरा हर एक पूरा परम धाम घुमा दिया राजी ने पूरा। शॉर्ट में आज पूरे इस प्रकरण में पूरा घुमा दिया, अंदर से लेकर पूरा बाहर। जमुना जी का वर्णन साथ घूमते वापस आ गए ना बड़ी पूरा, नाव पे, है ना, पूरा घुमा दिया इस तरह से पूरी मतलब पहली परिक्रमा। परिक्रमा सारी परिक्रमा हो गई, सारी हो गई दीदी, बट पीपल सारी की चौकी, उधर पश्चिम के चौगान, फूलों कोस का बागों में सब जगह होते हुए थोड़ा थोड़ा सारा ही कर, थोड़ा थोड़ा सारा, है ना। खराज अपना पहाड़ नहीं टाइम, आया ना, हाँ वो नहीं आया, खराज पहाड़ कौन नहीं सा? आया। वो भी आ पुखराज जाएगा। पहाड़ अभी नहीं आया, अब आ जाएगा, अभी सारा इसमें आएगा, पुखराज में खेलत सब हाँ आएगा, है ना। चलो मधु भाभी ये चुपई दोहराओ आप। प्रणाम जी। कई भांतो नहरे बन में सागरों निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।